कोयला वाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का भक्तों ने रसपान किया। मोतीझील स्टोन पार्क स्थित कोयला वाले हनुमान मंदिर पर चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भक्तों ने रसपान किया और बाल ब्याज पंडित शिवाजी महाराज ने अपने मुखार बिंद से भक्तों को कथा का रसपान कराया। इस कथा का आयोजन संतोष भैया द्वारा कराया जा रहा। अब आइए चलते हैं कोयला वाले हनुमान मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने। हम तो 4 दिन के प्रेम में मोह में बन जाते हैं, वो इस संसार को बनाता है। और महाराज जो आदमी कुछ बनाए उससे उसकी ममता, उससे उसका मोह अलग ही होता है। परमात्मा इस सृष्टि को बनाता है, पालित करता है और जब संहार करता है तो इससे कोई उन्हें शोक नहीं है, पीड़ा नहीं है, कष्ट नहीं है। ये चीजें परमात्मा से सीखने योग्य है, क्योंकि ये संसार झूठा है। हाँ, सत्य कुछ भी नहीं है। यदि कुछ सत्य है वो परमात्मा है जो कभी बदलता नहीं। झूठ तो महाराज सच को छुपाने का एक सहारा है, आश्रय है। झूठ तो कुछ है ही नहीं है। सत्य को छुपाने का एक माध्यम है, वो भी ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में सब कुछ ऐसा है जो मिटेगा। ऐसा कुछ नहीं है जैसे मिटना ना हो। सबका एक समय काल है, कुछ समय बाद वो चीज नष्ट होगी, वो खत्म होगी, उसको मिटना होगा, वो मिटेगी। अगर कोई नहीं मिटता तो वो परमात्मा है। परमात्मा स्वयं कहते हैं पश्चात हम यदि तक्ष योग शिष्येत सोचमया, केवल मैं हूं। सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के मध्य में मैं हूं और सृष्टि के अंत में भी मैं ही रहूंगा। मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं परमात्मा ने प्रयोग किया है। आप अन्य धर्मों में देखें, हमारा धर्म एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो किसी भी प्रकार के छल, कपट, भय, भ्रम आदि से नहीं फैलाया गया। किसी को डरा धमका के धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया। ये तो स्वतः अपनी प्रेरणा से विस्तारित हुआ है। अन्य धर्मों के उसमें देखे ना, कोई पैगंबर है, कोई दूत है, कोई कुछ है। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं ही सब कुछ हूं। हमारे सनातन धर्म में हमारे परमात्मा मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। इस संसार में मैं ही हूं, मैं, मेरे अलावा कुछ सत्य नहीं। तो उस विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले परमात्मा जो तीनों तापों का नाश करते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। जो देह से संबंधित समस्याएं हैं दैहिक ताप कहलाते हैं। बीमारियों का होना ये दैहिक ताप है। दैवीय आपदाओं को दैविक ताप कह देते हैं। भूकंप आना, सुनामी आना, बाढ़ आना, ये दैविक ताप कहलाते हैं। भौतिक ताप ये आध्यात्मिक ताप होते हैं, जो मानसिक तनाव है, मानसिक ताप है। मन में कोई चिंता हो, घर में कलेश हो, ये आध्यात्मिक ताप है। इन तीनों तापों से जो परमात्मा मुक्त करता है उस एक की वंदना कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। उस परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में हम वंदन करते हैं। वो एक है जो अनंत रूपों में, अलग अलग रूपों में इस संसार में आया है, अनेकों बार आया, लेकिन वो एक है। हमारा शास्त्र कहते हैं नमोस्तु नंदाय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाच सुरोर्बाहवे
सहस्रनामये पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। नमोस्तु अनंताय, उस अनंत को मैं प्रणाम कर रहा हूं। वो जो एक अलग अलग रूपों में आया है, उस एक को मैं प्रणाम कर रहा हूं, जो इस संसार में व्याप्त है, एक एक कण में व्याप्त है। बहुत से लोग कह देते हैं ना महाराज भगवान है तो दिखाओ, कहाँ है? हम भी तो देखे भगवान कहाँ है। पहले सारा बाल सफेद करके देते हैं कि चले जाओ, हमने उपाय ढूंढ लिया, कलर कर लिया, लो अब जाएंगे नहीं। दूसरा सारा फिर देते, आंखें कमजोर हो गई, आंखों से कम दिखने लगा, चश्मा लगा, उपाय दे तो आंखें कमजोर हो गई तो क्या होगा? हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम चश्मा लगा लेंगे, लेंस लगा लेंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं। भगवान ने देखा अभी भी नहीं माने, तीसरा इशारा दिया, दांत धीरे धीरे गिरने लगे। अब दांत गिरने लगे तो आदमी तो होशियार है महाराज, दिमागदार है, नए दांत बन जाएंगे। अब तो आर्टिफिशियल दांत भी लग जाते हैं, हमने पूरी की पूरी 32 लगवा ली। वन में हम भजन हमारे बस की बात नहीं महाराज, भजन हम करेंगे तो हमारा काम धंधा कौन देखेगा? 4 दुकानें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, हम भजन करेंगे तो हमारा धंधा कहाँ जाएगा? फिर भी नहीं माने, भगवान ने चौथा इशारा दिया, बिल्कुल बुढ़ापा आ गया, बाल झड़ गए, मरणासन्न स्थिति है। आदमी फिर भी जाता नहीं है, परिवार मोह, मेरा घर, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, कोई साथ नहीं देता महाराज। साथ देता है तो वो परमात्मा। तुम्हारा उस परमात्मा को यदि समझना है, उसको जानना है, तो उसके लिए हमें कथा का आश्रय लेना पड़ेगा।